किसका खत है? ये मेरे ख्याल से कॉलेज से आया है। अरे तो खोलो भाई, डर क्यों रही हो? क्या हुआ? नाम नहीं आया? अबू, नाम तो आया है। क्या नाम आया है तेरा? तो फिर तू रो क्यों रही है? सेल्फ फाइनेंस की लिस्ट। सेल्फ फाइनेंस? क्या मतलब? हमको हमें 5 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। हमारे पास कहाँ से आएंगे इतने पैसे? मैंने कितनी नमाजें पढ़ी थी, कितनी दुआएं मांगी थी कि मेरा दाखिला हो जाए, कुछ भी काम नहीं आया। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। अल्लाह बड़ा कारसाज है, कुछ न कुछ हो जाएगा। हेलो, फेज 7 चलोगे? जी चलूंगा। कितने लोग? अब 350। ठीक है चलो। फेज 7 कहाँ जाना था? आप चलिए, मैं बताता हूँ। हेलो जी मामा, बस अभी पहुंचा हूँ। जी वसीम अंकल से ही मुलाकात करूंगा। अरे अम्मी, अभी तो आया हूँ, मैं मिल लूंगा आयशा से भी, सांस तो लेने दे मुझे। हाँ अच्छा, यहाँ से लिफ्ट ले ले। ठीक है, फिर मुझे बताइए क्या कहूँ। हाँ नहीं तो मुझे बताना ज़रूरी है ना, वो आपसे कुछ पूछेंगे, मैं कुछ जवाब दूंगा, तो मुझे पता होना चाहिए ना। हाँ चल। अल्लाह बड़ा कारसाज है, कुछ न कुछ हो जाएगा। बडी, तुम किस किस तरह से इम्तिहान लेते हो ना इन गरीब लोगों का। तो इन गरीबों को भी तो बहुत मान होता है ना अपनी शराफत दिखाने का। अब देखो मैं बाप बेटी के साथ करती क्या हूँ। किसी की मजबूरी का ये फायदा तो नहीं उठाना चाहिए ना। फायदा तो मजबूरी का ही उठाया जाता है निक्की मेरी जान। और अगर तुम इस मिशन में नाकाम हो गई तो? सोचना भी नहीं। तुमने देखा नहीं, अमीना का डॉक्टर बनने का ख्वाब उसका जुनून बन चुका है, और रहा बेचारा उसका बुढ़ा बाप, उसकी मोहब्बत में अंधा हो चुका है। मोहब्बत हो या जुनून, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते से भटकते ज्यादा देर नहीं लगाते। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। ये लो। ये क्या है? अरे तुम इसे खोलो तो।
इतने सारे पैसे? अरे पूरे 5 लाख रुपए हैं तुम्हारे दाखिले के लिए। लेकिन इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई? वो मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने एक दोस्त से बात की है पैसों की, उसी ने दिए हैं। लेकिन अब्बू, हम इतने पैसे वापस कैसे करेंगे? अरे हो जाएंगे वापस, तुम इसकी फिक्र ना करो। भाई यही होगा कि मैं अब देर तक गाड़ी चलाऊंगा और फिर मेरी बेटी की ख्वाहिश से बढ़कर तो कोई भी चीज नहीं है ना। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे राशिद। अभी भी वक्त है, जाओ और अमीना को जाके सब कुछ सच सच बता दो। जिसके पैसे हैं लौटा दो उसे। क्या तुम खुद पे फख्र कर पाओगे अपनी बेटी को ये बेईमानी के पैसे से डॉक्टर बनाकर? तुम पागल तो नहीं हो गई हो अमीना? अपने फरिश्ते जैसे बाप के बारे में तुम कितना गलत सोच रही हो। यानी वो बेचारा तुम्हारी खुशी की खातिर अपने दोस्तों के आगे हाथ फैला रहा है और तुम उसे ही बुरा बना रही हो। कैसे बनोगी तुम डॉक्टर अगर वो ये पैसे किसी से मांग कर नहीं लाता तो? अरे अमीना बेटी। जी अब्बू। बेटा मैं जा रहा हूँ। अब्बू, आप रात में भी देर से आए थे और अभी भी जल्दी जा रहे हैं, सब खैरियत तो है ना? बेटा पैसे वापस करने हैं तो काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। और हाँ वो कल सुबह तुम जल्दी तैयार हो जाना, तुम्हारे कॉलेज जाकर वो फीस भी जमा करवानी है। जी अब्बू। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। इसका मतलब है कि अब्बू ने किसी से कर्ज नहीं लिया, बल्कि ये तो किसी और के पैसे उसकी अमानत है। मिस्टर कासिम, हर एक जिद का सवाल क्या है, ये क्या है, क्यों है, ये कौन जाने, जो नफ्स के दायरों से निकले, न समझे कोई वो हेलो। चाल क्या है, जो जख्म दे जाते हैं दिलों को। मेरे मालिक, तू तो जानता है मैंने सारी उम्र हलाल कमाया है। आज मेरी गुर्बत ने मुझे इस मकाम पे पहुंचा दिया है कि मैं अपनी बेटी को धोखे की कमाई से पढ़ाने पर मजबूर हूँ। ये औलाद की मोहब्बत भी इंसान को कितना बेबस बना देती है। मैं ये गुनाह नहीं करूँगा। मैं अपनी बेटी को इस झूठ के पैसे से डॉक्टर नहीं बनाऊंगा। मैं उसे अभी जाके सब कुछ सच सच बता दूंगा, सब कुछ सच सच बता दूंगा।
अमीना, 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 अमीना। आइए। ये आपकी अमानत के नीचे पूरे हैं। ये बैग आपको कहाँ से मिला? एक्चुअली आप ये पाउच मेरे अब्बू की टैक्सी में भूल गए थे। अच्छा, तो वो टैक्सी आपके फादर की थी? जी। 2 दिन के बाद आपको ख्याल आया कि ये पाउच आपको मुझे दे देना चाहिए। आप जानती हैं इसकी वजह से कितनी तकलीफ हुई हमें, कितनी परेशानी हुई, पुलिस के चक्कर अलग लगे। आपके वालिद साहब कहाँ हैं? वो नहीं आए? नहीं, वो नहीं आए, और अगर वो आते तो शायद मैं यहाँ ना आती। अगर वो होते तो आप यहाँ ना आ पाती। इस बात का क्या मतलब समझो? वो क्या मेरा पैसा मुझे लौटाना नहीं चाहते? लेकिन प्लीज आप उन्हें गलत मत समझिएगा। वो कमाल करती हैं आप कह रही हैं कि वो अगर होते तो आप यहाँ ना होती, फिर आप कह रही हैं मैं आपकी बात को गलत ना समझूं। आप प्लीज़ ज़रा खुलकर बताइए क्या बात है? मेरे अब्बू एक बहुत ईमानदार इंसान है। उन्होंने कभी भी 1 रुपया हराम का नहीं कमाया। मेरे कैरियर के खातिर, मेरी मोहब्बत में आके उन्होंने ये सब कर दिया। आई एम सॉरी। कहाँ चले गई थी तुम? और वो मेरे कमरे में पटुआ रखा था, वो कहाँ है? जिसका था उसे दे आई हूँ। क्या? अब्बू, नहीं बनना मुझे ऐसा डॉक्टर जिसकी कीमत मेरे बाप की ईमानदारी। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब्बू अभी तक नाश्ता कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी जाना था। अब एमएस की आखिरी डेट निकल जाएगी। हाँ बस 1 मिनट, तुम ऐसा करो कि मुझे जल्दी से चाय पिलवा दो। अच्छा ठीक है, आप नाश्ता करें, मैं देखती हूँ। आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। परेशान नहीं हुई है, मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए आया था कि आपकी बेटी अगर चाहती तो मेरे पैसों से अपने फ्यूचर को सिक्योर भी कर सकती थी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इनफैक्ट मेरे पैसे लौटा के उन्होंने मुझे ये साबित किया है कि इंसान की ज़िंदगी में दौलत सब कुछ नहीं होता। मुझे बहुत खुशी है कि आज भी इस दुनिया में आपकी बेटी जैसे लोग मौजूद हैं
जिनकी हिम्मत और ईमानदारी की मिसाल इस दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। और ये यकीनन आप ही की तरबियत का नतीजा है। आपको ये जानकर शायद खुशी हो कि पाकिस्तान के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में मैंने आपका एडमिशन करवा दिया। आपकी जितनी भी स्टडीज़ हैं उनको मैं स्पॉन्सर करूँगा, मैं खर्चा उठाऊँगा उसका। इसे मेरा एहसान बिल्कुल भी मत समझिएगा। ये सिर्फ आपकी ईमानदारी है जिसका तोहफा मैं आपको दे रहा हूँ, और कुछ भी नहीं। चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, हंसो हंसो, तुम्हारा तो हंसना बनता है आखिर। बनता है, क्यों नहीं बनता? कितना कॉन्फिडेंट थी ना तुम। समझ नहीं आ रहा तुमने इतनी बड़ी गलती की कैसे। गलती? कौन सी गलती? तुम्हारा सारा फोकस राशिद पे था। अमीना को कैसे बोल सकती थी तुम? मेरा ख्याल था कि अमीना को उसके डॉक्टर बनने की इतनी खुशी थी कि वो कुछ सोच ही नहीं सकेगी। हाय बड़ी, तुम कब इन इंसानों की सोच से ऊपर जाकर सोचना स्टार्ट करोगी? मैं बताऊं कब? शायद कभी नहीं। बस निकी, बहुत हो गया मजाक। आई एम इन पेन यार। ओह सॉरी। रुको जरा, अभी तुम्हें बताती हूँ। अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, जो रूप अपना बदल रही है, जो जख्म दे जा